प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अध्याय 10 घातांक और करणी एनसीईआरटी बुक के घातांक के नियम समझने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नियम है कि ए पे एम की घात गुणित ए पे एन की घात बराबर में होता है ए पे एम धन एन की घात। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखो, दोनों का आधार समान है तो आधार एक बार, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जुड़ गई एम धन एन। देखो इस प्रकार यहाँ हो गया एम धन एन। उदाहरण देख लो कि आप 5 पे 7 की घात गुणित 5 पे 2 की घात, दोनों का आधार समान है तो आधार एक बार और गुणा में घातें दोनों जुड़ेंगी, तो 7 धन 2 बराबर 5 पे 9 की घात। दूसरा, ए पे एम की घात भागित ए पे एन की घात बराबर से होता है ए पे एम माइनस एन की घात। दोनों का आधार समान है तो आधार एक बार, तो आधार समान हो तो भाग में दोनों घातें घटेंगी, तो ए पे एम माइनस एन की घात। उदाहरण 5 पे 7 की घात भागित 5 पे 2 की घात, दोनों का आधार समान है तो आधार एक बार और भाग में ये दोनों घातें घटेंगी। भाग में ना तो दोनों घातें घटेंगी, तो 7 माइनस 2 बराबर 5 पे 5 की घात। तीसरा नियम कि ए पे एम की घात टू दी पावर एन की घात, ए पे एम की पे एन की बराबर होता है ए पे एम एन की घात। अगर एक ही आधार हो उस पर डबल घात है तो ये दोनों घातें गुणा में हो जाती हैं। देखो उदाहरण इस प्रकार, 6 पे 4 की घात पे 2 की घात, तो ये दोनों घातें 4 और 2 दोनों गुणा में आ जाएंगी, तो 4 दूनी 8, तो बराबर से हो गया 6 पे 8 की घात। चौथा, ए पे एम की घात गुणित बी पे एम की घात बराबर में होता है ए गुणा बी पे एम की घात। देखो दोनों की घात एक सी है तो घात एक बार और आधार का हो जाता है दोनों का गुणा। देखो यहाँ हो गया गुणा। उदाहरण देख लो, 4 पे 6 की घात गुणित 7 पे 6 की घात, दोनों की घात एक सी है तो घात एक बार और आधार का हो जाएगा दोनों का गुणा। 4 गुणित 7 दोनों का गुणा हो गया, घात 2 बार थी तो घात एक बार। पांचवा, ए पे एम की और बी पे एन की भाग बटे में बराबर, तो देखो ए बटे बी ज्यों का त्यों, घात 2 बार थी तो घात एक बार। उदाहरण देखो, 4 पे 6 की घात बटे 7 पे 6 की घात, दोनों की घात एक सी है तो 4 बटे 7 ये दोनों ज्यों के त्यों और घात को एक बार। ऐसा भी होता है कि ये दोनों 4 बटे 7 पर 6 की घात रखी है तो ये दोनों में बट जाएगी कि 4 पे 6 की घात अलग हो जाएगी और 7 पे 6 की घात अलग हो जाएगी। सातवां, छठवां, 1 बटे ए पे ऋण एम की घात, ऋण की घात है तो इसको ऊपर ले जाएंगे अंश में तो ये धन की हो जाएगी, तो 1 बटे ए पे माइनस एम बराबर से होता है ए बटे एम की घात। अगर बटे में हो, आधा बटे में हो और ऋण की घात हो तो अंश में ले जाएंगे तो वो घात धन की हो जाती है। यहाँ देखो 1 बटे 5 पे ऋण 2 की घात, ये ऋण 2 की घात है, ये ऊपर जाएगी अंश में तो ये धन की हो जाएगी, 5 पे 2 की घात धन की हो गई। सातवां, ए पे ऋण एम की घात बराबर से होता है 1 बटे ए पे एम की घात। एक घात ऋण की है एम पे, ए पे ऋण की एम की घात है, 1 के बटे में आएगी तो ये घात धन की हो जाएगी। देखो हो गई। सातवां उदाहरण देख लो आप, 5 पे ऋण 2 की घात, ऋण 2 की घात है बराबर 1 के बटे जाएगी तो ये घात धन की हो जाएगी, 1 बटे 5 पे 2 की घात ये धन की हो गई। आठवां, ए बटे बी पे ऋण एम की घात, अगर दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं और उस पर दोनों पर ऋण की घात लगी है तो उसको पलट देंगे। ए बटे बी था, यहाँ बी बटे ए हो गया, पलट देंगे तो ये घात धन की हो गई। उदाहरण देखो, 4 बटे 5 इन दोनों पर ऋण 2 की घात लगी है, इसको पलट दो 5 बटे 4 तो एक घात धन की हो जाएगी, ऋण की थी यहाँ धन की हो गई। नौवा, ए पे शून्य की घात बराबर से होता है 1, आधार कुछ भी हो उस पर शून्य की घात हो उसका मान हमेशा 1 होता है। उदाहरण देखो, 4 पर शून्य की घात, आधार 4 है घात 0 है, आधार कुछ भी हो उस पर शून्य की घात हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। एक और उदाहरण, 8 पर शून्य की घात, तो इसका भी मान 1 होगा।